ऊंचाई। मुझे ऊंचाई से डर लगता है, तबीयत खराब होती है। डॉग्स जब मैं छोटी थी तब काटा था, तब से जब भी देखती हूँ ना दूर भागती हूँ। बर्ड्स। बर्ड्स? मुझे डर लगता है कहीं वो मुझे ही ना उठा कर ले जाए। बहुत ही अजीब है। बंद कमरे में मैं वहाँ अकेली नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। मारधाड़ की मूवीज। ये बोल नहीं सकते। टक्कर। अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो क्लियर नहीं लगता। अच्छा, वक्त ही बताएगा। तुम्हें किससे डर लगता है डरपोक? इस बॉक्स से? इसमें कुछ भी नहीं है। मुझे तो अंधेरे से डर लगता है। आखिर इसने मान लिया। हम सभी किसी न किसी चीज से डरते हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी हो। तुम्हें पता है स्टोर में डरने लायक भी नहीं है और ना ही कोई चिड़िया है जो तुम्हें उठा सकती है, पर ऐसी कुछ अंधेरी जगहें होती हैं जहां पसीने छूट जाते हैं और गला सूख जाता है। मेरी कहानी भी डर की है, वो जो सबके लिए अलग तरह का होता है और जिसका सामना सबको करना पड़ता है, वरना वो तुम्हें निगल जाएगा। मिडनाइट सोसाइटी के सामने अपनी कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी का नाम मैंने दिया है द टेल ऑफ द डेंजरस सू। हेलो, ए, यहां से बाहर कैसे जाऊं? बैठ जाओ प्लीज। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। ग्रेट, आगे बोलो। ते पता है तुम किससे डरते हो? ये क्या मजाक है? इसे पता है तुम किससे डरते हो? हेलो, वेलकम टू द वाइल्ड बॉय। आपका टीम रेडी है। बहुत ही अच्छा था। क्या काम किया है उसने। बोन एपेटिट। हाय, यहाँ की स्पेशल डिश लेंगे? रहने दो, हम सिर्फ सूप पियेंगे। ओह, अभी आ जाएगा सर। दो सूप, टेबल 6। थैंक यू। देखा तुमने, एक सूप के लिए 1000 रुपए। मेरे पास पैसे होते भी तो भी मैं कभी सूप नहीं पीती। पर सबके अपने दाम सही है। कोई भी सूप इतना महंगा नहीं हो सकता। सॉरी जैसी। कम से कम इन्हें तो ध्यान से ले जाया करो। रिलैक्स, इट्स ओके। नहीं नहीं उठा सकती, मैं चाकू को नहीं छूती। ओके ओके, कोई बात नहीं। जैसे ये क्या कर रही हो? टेस्ट कर रही हूँ कैसा बना है। इसके लिए निकाल दी जाओगी। कम ऑन। हाँ हाँ। इसके बाद एक एक और ले सकते हैं। सॉरी, इस कस्टमर को एक ही मिलता है। वो आ गए। हेलो, हेलो सर। हाय। मेरे प्रिय मेहमानों, आपका ये प्यार ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
बताएंगी ये वाइल्ड बोर किधर है? यही है। जॉब के लिए आए हो? हाँ। ग्रेट। मैं हूँ नॉनी वॉकर, होस्टेस और पार्ट टाइम अकाउंटेंट। रीड हैंसन। तो तुमने कभी रेस्टोरेंट में काम किया है? हाँ, बहुत से काम किए हैं। के बारे में कुछ बताइए। अच्छी जगह है। डॉक्टर विंग थोड़े से विंग फनी वो यहाँ बॉस हैं और डिसाइड करते हैं यहाँ का मेन्यू। और वो हैं क्या, एक डॉक्टर हैं या कुक? जिन्हें थोड़ी सी भी समझ है उनके लिए शेफ। एक कुक सिर्फ पेट भरता है और शेफ आत्मा खुश करता है। आपकी इस बात से मुझे इम्प्रेस होना चाहिए क्या? इंटरेस्टिंग। तुम हो सकते हो। आ जाओ। मुझे तो सन की अंकल लग रहे हैं। शेफ एक आर्टिस्ट होता है और किचन उसका स्टूडियो। और ये फल, सब्जियां, मसाले, ये उसकी चीजें हैं। एक जानकार शख्स के हाथों से जब कुछ बनता है तो वो खाना दिलों को छू लेता है। टेस्ट। क्या है? हमारे यहाँ की स्पेशलिटी लोपटेज डॉन्जो। ये है डेंजरस सूप। टेस्ट। बहुत अच्छा है। मेरे दोस्त, इसके स्वाद ने तुम्हारे दिलों दिमाग के सभी टेस्टी तार छेड़ दिए हैं और तुम कहते हो बहुत अच्छा है। और इसकी कीमत है 1000 पर बोल। इतना महंगा? जी नहीं, बहुत सस्ता है ऐसी चीज के लिए। अच्छा, एक बार टेस्ट कराएंगे क्या? एक टेस्ट में ही खाने को परखना सीखो। अगर फिर से कोशिश भी की तो मेरा यकीन करो तुम पछताओगे। आप बच्चे की तरह मत डराइए। परफेक्ट। तुम तो काम के लगते हो। और मैं सन की अंकल नहीं हूं। Reed needed this job pretty bad. He didn't have any family. इसीलिए उसे खुद पैसे कमाने थे। वो ज्यादातर खुद में मस्त रहता था और अपने काम में किसी की मदद नहीं लेता था। अरे नहीं, मैं ले लूंगा। कभी भी नहीं। ये काम करने के लिए अच्छी जगह थी, पर हर कुछ दिनों में कोई न कोई नौकरी छोड़कर चला जाता था। बिना किसी वजह के वो बस ऐसे ही चले जाते और कभी वापस नहीं आते। अजीब बात थी, लेकिन डॉक्टर विंग का रेस्टोरेंट टाउन का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट था। दूर दूर से लोग उनकी डेंजरस सूप चखने आते थे। मैं तो जा रहा हूं, कल मिलते हैं। ओके। ओह, क्या टेस्ट है इसका। ये क्या कर तुमने मेरा सूप टेस्ट किया? नहीं तो वो तो स्टोव साफ कर रहा था। डॉक्टर विंक, ये क्या? मैं डिशेस नहीं धोती, मैं सिर्फ सर्व करती हूँ। जो दिया है वही करो। अफसोस अब तुम्हारा काम बदल दिया गया है। नॉनी, थैंक यू। इट्स ओके। एक मिनट रुको। सब चीजों के लिए थैंक्स। जब से आया हूं तुम साथ अच्छे से पेश आती हो, और एक मैं हूं जो बिना बात के भाव खाता हूं। हाँ, जानती हूँ। मेरी बच्ची, मैंने देखा है तुम जरूरत से ज्यादा
तेज हो मेरे भोले भाले मेहमानों के लिए। तेज हूँ, तेज हूँ। अभी दिखाती हूँ मैं कितनी तेज हूँ। ये क्या हो रहा है? नहीं, रुको रुको रुको। फाइनली तुमसे कहने की हिम्मत जुटाई है। मैंने हमेशा से अपनी चीजें खुद ही की हैं और कभी किसी ने मेरा इतना ख्याल नहीं रखा, इसीलिए मैं माफी चाहता हूं। प्लीज प्लीज माय डियर, समझने की कोशिश करो। तुम्हें किचन में ट्रांसफर इसलिए किया ताकि तुम मेरी असिस्टेंट बन सको। मजाक कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मेरे सूप का सीक्रेट इंग्रेडिएंट खासम खासों को पता है, और तुम मेरी बच्ची, पता है उन खुश नसीब। Join the ranks of the enlightened. If तुम चाहो तो। अच्छा, पर उस फ्रीजर में तो कुछ नहीं है। आगे तो बढ़ो, मेरे राज अंदर छुपे हैं जिन्हें तुम खुद महसूस करोगे। मैं जरा देख कर आती हूँ। बैठ जाओ प्लीज। आप करवाना क्या चाहते हैं? तुम्हें मेरा सीक्रेट जानना है ना, तो बैठ जाओ प्लीज। मैंने आपके जैसा अजीब इंसान नहीं देखा। इसे पता है तुम किससे डरती हो। इसे पता है तुम किससे डरती हो। अब क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। दरवाजा खोलिए अभी। हाँ ठीक है, खोल लो। तुम ठीक तो हो? हाँ, हुआ क्या था? तुम चिल्ला रही थी। कौन, मैं? हाँ। मुझे तो वो कुछ भी याद नहीं है। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। जैसी, ये क्या हो रहा है? आपको सच्चाई बतानी होगी डॉक्टर। तुम इंटरेस्टिंग हो बच्चे, दूसरों की तरह नहीं। लगता है मुझे अपने सूप का राज तुम्हें बताना ही होगा। शायद उससे तुम्हें ये सब समझने में मदद मिलेगी। क्या मतलब? अपनी यात्रा के दौरान मैं एक ऐसे खूंखार योद्धाओं के कबीले से मिला जो गुस्से में भी कभी तलवार नहीं उठाते। उनके पास उससे भी ताकतवर हथियार था, एक स्टैचू, तिलिस्मी ताकतों वाली जादुई मूर्ति। इस मूर्ति में दूसरों को उनके डर से डराने की शक्ति थी। क्या? और क्या, यही तुम्हारे दिमाग के अंदर तक जाता है और तुम्हारे सामने लाता है तुम्हारा असली डर। ये सिर्फ एक इल्यूजन होता है, पर तुम जितना उस पर यकीन करोगे ये उतना ही सच होता रहेगा। इसका आपके सूप से क्या लेना देना है? ये मूर्ति ना सिर्फ इसके दुश्मनों का डर सामने लाती है, पर उसे उनसे छीनती भी है, एक अनमोल अमृत की तरह। वो कबीला मजबूत बनने के लिए अपने दुश्मनों के डर का अमृत पीता था। सिर्फ एक बूंद ही धड़कन तेज और खून का बहाव बढ़ा देता है। जो मेरा सूप चखते हैं वो डर चखते हैं,
और ये टेस्ट कोई कभी नहीं भूलता। तभी सब यहाँ से जा रहे हैं। मतलब आप उन्हें ये सब करके डराते हैं? एक मिनट नोनी, क्या तुम इनकी बातों का यकीन कर रही हो? खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो, है ना? आप पहले भी कह चुका हूं, मैं आपसे नहीं डरता। तो देखें किससे डरते हो। चलो चले। वहां जाने की जरूरत नहीं होगी। रुक क्यों गए बच्चे? क्या हुआ, हिम्मत ने जवाब दे दिया? नहीं, किसी को तो इसका जवाब देना ही होगा। आजा। Observe, my dear. This should be interesting. इसे पता है तुम किससे डरते हो। सॉरी विंक, तुम मुझसे आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए तो मजा आएगा। जितने मजबूत तुम हो उतना ही असरदार वो अमृत होगा। तो कौन हो तुम? क्या छुपा है तुम्हारे अंदर? एक डरा हुआ छोटा सा बच्चा, एक अनाथ। मुझ पर कोई असर नहीं होगा। जिसे उसके अंकल ने पाला, बहुत जुल्म किए उसने, तुम्हें बहुत मारता था वो। क्या हुआ था उसके साथ? हाँ, याद आया तुम्हें, आया ना? ये कैसे किया तुमने? देखो तो सही। उसे बाहर निकालिए डॉक्टर। नहीं, तुम पीछे नहीं हट सकते। नहीं, अभी नहीं खोल सकते। ओहो, ये क्या किया? वो, तुमने उसे आजाद कर दिया। क्या? वो हर डर के साथ हर बार और ताकतवर बनती है, और वो आजाद हो गई। मैंने उसे कैद में रखा था, पर अब वो आजाद है। मतलब वो मूर्ति किसी को भी डरा सकती है? हाँ, यही तो उसका काम है। मुझे उसे रोकना होगा। पर कैसे? मुझे नहीं पता। दुआ करो मुझे देर ना हो जाए। हमें क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी को बताना चाहिए, लोगों को वार्न करें। क्या कहेंगे कि एक जादुई मूर्ति आजाद हो गई और उनका डर? ये क्या हुआ? रीड, शायद वो वापस आ गई। शायद वो कहीं गई ही नहीं थी। चलो। वो हमारा शिकार करना चाहती है रीड। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ मत सोचो। उसे पता मत चलने दो तुम किससे डरती हो। याद है विंक ने क्या कहा था? उसकी ताकत बढ़ रही है। कुछ नहीं होगा, हमें बस नहीं। नोनी, तुम ठीक तो हो? नहीं, नहीं हो रीड। रिलैक्स हो जाओ नोनी।
जिससे तुम्हें डर लगता है उसके बारे में मत सोचो, ओके? हाँ, पर तुम वहाँ सुरक्षित हो, वहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। रीड, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वहाँ डरने जैसी कोई चीज है ही नहीं। नहीं, तुम समझ नहीं रहे। मुझे ऐसे रूम पसंद नहीं। इसी रूम से मैं डर रही हूँ। रीड! ये एक इल्यूजन है। रीड! मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सामना करो। नहीं रीड, मैं नहीं। तुम्हें करना होगा। डर का सामना करो नोनी, डर का सामना करो। डर का सामना करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डर का सामना करो, डर का सामना करो, डर का सामना करो, डर का सामना करो। नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो, सिर्फ एक इल्यूजन हो। दूर रहो मुझसे, तुम कुछ भी नहीं हो, बस बुरा सपना हो। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। मैं तुमसे कभी नहीं डरने वाला, कभी नहीं। नॉनी, नॉनी, तुम ठीक हो ना? हाँ, क्या हुआ था? सब खत्म, वो चला गया। मैंने डर का सामना किया और उस श्राप को तोड़ दिया। मुझे नहीं लगता अब विंक अपना डेंजरस सूप बना पाएगा। यहाँ पर तुम मार खा गए बच्चे। इसे अभी भी पता है तुम किससे डरते हो। मैं अपने बिजनेस को इतनी जल्दी खत्म कैसे होने दूंगा, हाँ? The end. बढ़िया, क्या कहानी थी। अगर तुम्हें किसी से डर नहीं लगता हो तो वो रूम तो काम ही नहीं करेगा। सही कहा, तुम किसी से नहीं डरते, तो क्यों ना तुम इस बॉक्स में सबसे पहले अपना हाथ डालो। क्या है इसमें? क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो किसी से डर नहीं लगता। हाँ, लगता तो नहीं है। नहीं, रहने दो। तो क्या है इसमें जिससे टकर को डर नहीं लगता? कुछ भी नहीं। बढ़िया, सच में अच्छी थी।